इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, फिर हो गया आपका कैट हो गया। तो वो सब में इंटरनेट सेवा बंद क्यों नहीं होता है? इंटरनेट सेवा इसमें बंद हुआ है क्योंकि आदमी लोग जो अभी वायरल हो रहा है वो चीज़ उस समय ना हो। हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन समेत आपका ऑप्शन समेत सीक्वेंस समेत छापा है। मैथ का क्वेश्चन उसी तरह से 2022 का को छापा है। और आपका हम एक दो का और मिला रहे थे, यूपीपीसीएस वाला से उठाया है, हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंशन उठाया है आपका यूपीएससी वाला से। तो हर तरह से वो एक तरह से कॉपी पेस्ट किया है। जब चोरी पहले ही करवा दिया गया है, एजेंसी ही चोर है, यहाँ का गवर्नमेंट ही चोर है, मुख्यमंत्री ही वैसा है, तो आप किस पे उम्मीद कर सकते हैं? ब्यूरोक्रेट्स को तो हम दोष नहीं दे सकते हैं। हम यहाँ का सरकार चुने हैं तो हम सरकार से सवाल पूछने का मेरा अधिकार है। अरे भाई, आदमी ताड़ी पी के भी रहेगा ना, भांगो खा के, हमारा झारखंडी संस्कृति के हिसाब से महुआ पी के भी रहेगा ना, और कहेंगे क्वेश्चन बना दो रे भाई मेरे, देखो वहां से उठाएगा, वहां से उठाएगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, कम टाइम रहेगा तो। लेकिन ये ऐसा तो नहीं उठाएगा भाई। मैडम जो स्कूल चलाती है हेमंत सोरेन का, उससे पूछ ले कि तुम अपना स्कूल में इसी तरह से क्वेश्चन छपवाती है क्या? कहीं से कॉपी पेस्ट एकदम सब उठा कर ले देती है। अपने भी एग्जाम दिए होंगे, उसका बच्चा लोग भी दे रहा है, शायद 9th-10th में है। इतना धांधली, बाप रे। हम तो सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं, आपसे हो ही नहीं पाएगा। मेरा जब एग्जाम था, एग्जाम से पहले ही कॉल आ रहा था फ्रेंड सबका कि भैया मतलब जो है इतना पैसा लग रहा है, 25 लाख लग रहा है, 25 लाख 30 लाख ऐसे लग रहा है। अब हम लोग कहाँ पाएंगे पैसा? 25 मुश्किल से तो इधर उधर से लेके एग्जाम देने गए हम लोग। कहाँ था सेंटर? मेरा सेंटर जमशेदपुर दिया हुआ था, पैसा नहीं था, फ्रेंड से पैसा मांगे फिर एग्जाम देने गए हैं। विद्यार्थी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सरकार के प्रति यूनाइट होगा और एग्जाम रद्द कराएगा, नहीं तो सरकार को उतरना पड़ेगा। विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षी परीक्षा यानी कि जेएससी सीजीएल जब से विज्ञापन यानी कि साल 2016 से अब तक सही तरीके से यानी कह ले सफलतापूर्वक कंडक्ट ही नहीं हो पा रही है। अब तक यानी कि 2016 से अब तक 19 बार टल चुका है। इसी साल यानी कि साल 2024 में जनवरी के महीने में एग्ज़ाम हुआ, उसमें पेपर लीक का आरोप लगा, परीक्षा रद्द हुई। और इस बार झारखंड सरकार ने जो सितंबर में 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया, पूरी इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी गई थी या सोचकर कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन इस बार भी देखिए पेपर लीक की बातें सामने आ रही है। इस बार भी जो छात्र हैं आक्रोशित है और इस बार भी रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए नेट इसलिए बंद हुआ था कि शायद जो पेपर लीक का मामला है वो ना बढ़े या फिर वो लीक ना हो। लेकिन सरकार की जो योजना थी कि ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन यहाँ बांस भी रह गया और बांसुरी तो दम तक बजी है, यानी कि पेपर लीक का आरोप लगा रहे विद्यार्थी। आज यहाँ राजधानी रांची के बापू वाटिका के पास सारे लोग आए हैं, आज सबूतों के साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। फिलहाल हमारे साथ एक विद्यार्थी है, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आजाद अंसारी। हाँ। और मैं अच्छा, हर बार पेपर लीक का मामला आता है, इस बार इंटरनेट सेवा बंद करा दी गई, बावजूद पेपर लीक की बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए मैम, इंटरनेट सेवा बंद करा दी गई विद्यार्थियों के हित के लिए नहीं, सरकार अपने हित के लिए कराई है। और उसका क्यों कराई है? तो पेपर जो है लीक हुआ, वह लीक वायरल तेजी से ना हो जाए, और तेजी से वायरल हो जाएगा तो एक मास मूवमेंट फिर से खड़ा हो जाएगा। हर विद्यार्थी कहेगा कि मेरे पास भी आ गया है क्वेश्चन पेपर का आंसर, आ गया है क्वेश्चन पेपर। इसी चीज को रोकने के लिए कि आप तक अगर लीक हुई है तो आप ही तक मामला सिर्फ रहे, एक मास क्वांटिटी तक विद्यार्थी तक ना जाए, इसको रोकने के लिए सरकार जो है नेट बंद करवाई है। अभी तक सरकार को ये भी तो सेंस में होना चाहिए कि जो होता है पेपर लीक उसको रात में रटवाया जाता है। रात में तो नेट चालू था, है ना, रात में सब चीज काम कर रहा था। अरे भाई, आप 8:15 बजे तक एंट्री दे रहे हैं, 8 बजे 7 बजे से एंट्री चालू कर रहे हैं, 7 बजे 8 बजे तो विद्यार्थी ऐसे भी घुस जाता है। 8 बजे से आप नेट बंद करके क्या करते? उस समय तो विद्यार्थी अंदर रहता है। दूसरी नंबर, आप फोन चेक करके एक घड़ी भी ले जाने नहीं अंदर दे रहे थे। कौन विद्यार्थी अंदर से बात करके कहता कि भाई हमारा फलाना क्वेश्चन आया है, बाहर से आंसर बता दो? तो उस समय नेट बंद करवाने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से अपना स्वहित के लिए, अपना जो क्वेश्चन अपना मिलजुल के जो एजेंसी से करवाया होगा उसको दबाने के लिए ही काम किया गया है, नेट बंद करवाया गया, और कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, क्या आप यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि सबूतों के साथ हम इस बार सरकार को बताएंगे कि पेपर लीक हुआ है? कैसे आप लोग कह रहे हैं? कुछ सबूत है आप लोग के पास? देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज तो है सबूत के तौर पे कि पहले क्या होता था, हम लोग सभी विद्यार्थी इन जनरली जानते थे, आस पड़ोस में यही सुनते थे कि
क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों को एक रात 2 रात पहले उठा लिया जाता था, किसी होटल रेस्टोरेंट वो कोई रूम प्राइवेट रूम ले लिया जाता था, वहीं रटवाया जाता था, वही जो है विद्यार्थी को फिर पानी में वो क्वेश्चन आंसर को धुल के खत्म कर दिया जाता था, कोई साक्ष्य नहीं छोड़ने जैसा काम किया जाता था। लेकिन इस बार का किया नहीं, इस मेथड से तो लोग पकड़ा जाते हैं। बिहार का लोग भी यहाँ हजारीबाग में पकड़ा गए, तो अब इस बार नया तरीका इन लोग अपना लिया। देखो कहावत है ना कि पुलिस से ज्यादा बुद्धि रहता है चोर का, तो वही हाल इन लोग किया है। एजेंसी का इसमें मिली जुली हाथ है। सेंट्रल एसएससी में आपको दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन, सेंट्रल एसएससी में 2019 में जितना रीजनिंग का ही आया है क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन समेत, आपका ऑप्शन समेत सीक्वेंस समेत छापा है। मैथ का क्वेश्चन उसी तरह से 2022 का को छापा है। और आपका हम एक दो का और मिला रहे थे, यूपीपीसीएस वाला से उठाया है, हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंशन उठाया है आपका यूपीएससी वाला से। तो हर तरह से वो एक तरह से कॉपी पेस्ट किया है। अरे भाई आदमी ताड़ी पी के भी रहेगा ना, भांगो खा के, हमारा झारखंडी संस्कृति के हिसाब से महुआ पी के भी रहेगा ना, और कहेंगे क्वेश्चन बना दो रे भाई मेरे, देखो वहां से उठाएगा वहां से उठाएगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, कम टाइम रहेगा तो। लेकिन ऐसा तो नहीं उठाएगा भाई, है ना। हमको लगता है कि हेमंत सोरेन खुद पढ़े लिखे आदमी है, खुद कहीं ना कहीं एग्जाम दिए होंगे ना, कोई एग्जाम इस तरह से तो क्वेश्चन फेस नहीं किए होंगे। कल्पना सोरेन खुद स्कूल चलाती है, वो भी इस तरह से फेस नहीं की होगी। दूसरी नंबर अब क्यों कर रहे हैं हम लोग, वायरल हुआ देखिए, यहाँ देखिए सर, सारा क्वेश्चन हम लेके नहीं आए, ये मेरा संयोग रहा, ऐसा जानते तो हम लेके आते। सारा क्वेश्चन कंप्यूटर का है, देखिए धड़ाधड़ एकदम, कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा जा रहा है। अगला विद्यार्थी टोका तो ये भागा है ना। दूसरी नंबर अब कोई इसमें टाइम भी दिखा रहा है 22 सितंबर 2024 7:31। मान लीजिए इस टाइम को एडिट कर दिया गया, मान लीजिए, यदि मैं भी मान लेता हूँ एडिट कर दिया गया। अरे भाई मेरे, हम जब वहाँ गए ना एग्जाम देने, तो मेरे पास 2 पेपर एडमिट कार्ड था, और 2 पेपर एडमिट कार्ड में एक स्टूडेंट प्रति था, स्टूडेंट कॉपी, एक कॉपी था ऑफिशियल कॉपी। और जब हम लोग फर्स्ट पेपर देने गए ना, तो वहां से हम लोग का स्टूडेंट ऑफिशियल कॉपी को ले लिया गया। यदि मान लीजिए वो लड़का अगर एग्जाम देने के बाद आके ये आंसर लिखता, तो ये ऑफिशियल कॉपी देखिए दिख रहा है, ऑफिशियल कॉपी एडमिट कार्ड, ये ऑफिशियल कॉपी एडमिट कार्ड उसके पास नहीं होता, है ना। उसके पास सिर्फ स्टूडेंट कॉपी होता, है ना। ऑफिशियल कॉपी कहाँ से आ गया, वो तो सबमिट हो जाता वहां। इसका मतलब है कि वो एग्जाम देने से पहले आंसर लिख रहा था, है ना। इस बात को बखूबी सरकार को स्वीकारना पड़ेगा, है ना। इस तरह से विद्यार्थी बार बार नहीं सहेंगे। अरे भाई पीजीटी का लीक, लैब असिस्टेंट का लीक, वहाँ आपका वो क्या बोलते हैं, उस उत्पाद सिपाही का विद्यार्थी वहाँ मर रहा है, सो मर रहा है। सीजीएल का विद्यार्थी आज 2009 से लेके एज पार हो जा रहा है। क्यों लग रहा है कि हर बार पेपर लीक हो रहा है? क्यों? ये तो फेवर में रहता ना झारखंड सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार के, अगर सफलतापूर्वक एग्जाम हो जाता तो। हाँ, हमको ये बात लगता है कि जितना देखिए, कोई काम एक दिन में पता नहीं चलता है, लेकिन जितना इस तरह से रिपोर्ट आते जाता है, पता चल रहा है कि इसमें आप सरकार और एजेंसी दोनों का मिली जुली भगत है। सरकार अभी चुनाव आ रही, हो सकता है फंडिंग करवाए। इस बार क्या रेट चल रहा था? इस बार क्या रेट चल रहा था? तो सुने हैं 25, 30, 35 जैसा है। एक सुबह जाओ भैया पैसा दो, शाम आओ अधिकारी बन के आओ, है ना। हाँ, 25 लाख 30 लाख इस तरह का खेला चल रहा था, जो है ना। तो इस तरह से जो है एकदम कदापि उचित नहीं है। दूसरी नंबर, एक कहावत है ना कि विद्यार्थी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स बोले थे, है ना, मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यूनाइट हो जाओ। अब विद्यार्थी वही लाइन को पढ़ लिए हैं कि भाई विद्यार्थी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सरकार के प्रति यूनाइट होगा और एग्जाम रद्द कराएगा, नहीं तो सरकार को उतरना पड़ेगा। यही काम हुआ था आपका 2023 वहाँ छत्तीसगढ़ पीसीएस में। भाईपति उजियावाद बहुत तरीके से चला था, वहां से आया दूसरा दल का नेता लोग बोल दिया हम फेयर तरीके से कराएंगे, एक झटके में सरकार गिर गया। सरकार को भी तो शर्म लाज, अगर चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर है, तो थोड़ा सा इस चीज को एकदम नैतिक तरीके से अपना ले और इस एग्जाम को पूरी तरीके से एकदम रद्द करे। और अपना मैडम जो स्कूल चलाती है हेमंत सोरेन का, उससे पूछ ले कि तुम अपना स्कूल में इसी तरह से क्वेश्चन छपवाती है क्या, कहीं से कॉपी पेस्ट एकदम सब उठा कर ले देती है। अपने भी एग्जाम दिए होंगे, उसका बच्चा लोग भी दे रहा है, शायद 9th 10th में है, उस सबको एकदम खुद सोचना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से एग्जाम कराने में फेलियर है।
चलिए बाकी विद्यार्थियों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए हैं आप? लातेहार से हैं। लातेहार से आए हैं। क्यों लग रहा है इस बार भी पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो स्टूडेंट इतना बेवकूफ नहीं है कि यहाँ आके खड़ा होता। इंटरनेट सेवा इस बार बहुत ही दिमाग लगाया सरकार ने कि नहीं होगा, उसके बावजूद हो गया। जब चोरी पहले ही करवा दिया गया है, एजेंसी ही चोर है, यहाँ का गवर्नमेंट ही चोर है, मुख्यमंत्री ही वैसा है, तो आप किस पे उम्मीद कर सकते हैं? ब्यूरोक्रेट्स को तो हम दोष नहीं दे सकते हैं। हम यहाँ का सरकार चुने हैं तो हम सरकार से सवाल पूछने का मेरा अधिकार है। तो सरकार क्या कर रही है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है क्यों यहाँ परेशान हो रहे हैं इतना? सब बोल रहे हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, तो क्या चीज की सरकार है? सरकार नौकरी ही नहीं देना चाह रही, क्या लग रहा है? या फिर पैसा दीजिए नौकरी सरकार लीजिए? नौकरी देना चाह रही है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग के नहीं, जिसके पास पैसा है उसको देने का मन बना लिया। जैसा 2 बार पेपर लीक हुआ उससे तो यही लगता है। अब इस तक का जो परिस्थिति है, सरकार यहाँ के लोग तो जो आदिवासी मूलवासी गरीब है दे नहीं पाएंगे। 25-30 लाख का जैसे भाई ने बताया रेट चल रहा है। वही तो पैसा नहीं, उनको तो पता है ना इस चीज को, इसीलिए तो इतना हड़बड़ी में लेने का क्या जरूरत थी? 4.5 साल कहाँ सोई हुई थी सरकार? जब लेना ही था तो थोड़ा और टाइम लेते, सही ढंग से करवाते एग्जाम। लेकिन हर बार तो यही होता है। अब जानिए रहे मैम, सब स्टूडेंट लोग अगर नहीं होता लिखना तो इतना कोई बेवकूफ नहीं कि यहाँ आता। लेकिन यहाँ जो सीधा साधा बच्चा लोग तैयारी करने वाला है, वो लोग बेचारा तैयारी करता है, वो लोग को फालतू चीज से कोई मतलब नहीं है, अपना बैठ के तैयारी करता है। 2016 से तैयारी चल रही है। तैयारी चल रहा है। पीटी हुआ था एक बार, पीटी होने के बाद फिर मेंस होने वाला तो कैंसिल हो गया था पिछली गवर्नमेंट में। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रांची से हैं। रांची से ही हैं। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, लग रहा है इस बार भी हो गया है पेपर लीक। पेपर लीक पूरा अच्छे तरह से हुआ है और बड़े पैमाने पे हुआ है। ये जानबूझ के नेट को बंद कर दिया गया है। ये मतलब ये भी एक ट्रिक था क्या पेपर लीक में? हाँ, क्योंकि संडे को 4:30 बजे नेट बंद हो गया था सुबह। मेरा ट्रेन का टिकट कर रहे थे और तो 4:30 बजे बंद हो गया, सारा नेट हो गया था। फिर हमको रेलवे स्टेशन जाके हमको टिकट करना पड़ा। फिर तो 4:30 बजे नेट बंद होने का क्या कारण हो सकता है बताइए? और फिर जब कल पता चल रहा है कि 7:30 बजे पेपर आउट है, तो ये बताइए कि नेट बंद होने क्या है? जब ट्रांसपेरेंसी सब चीज़ का होना चाहिए तो नेट क्यों बंद होना चाहिए? फिर अगर ये पहले नेट ऑन रहता तो पहले पता चल जाता कि 21 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी आउट हुआ होगा। मतलब आप लोग को पूरा डाउट है कि पेपर लीक हुआ है? हाँ, पूरा डाउट है। चलिए और भाई हमारे उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ के हैं? ये हम रांची के ही हैं मैम। रांची के हैं। सेंटर कहाँ था? सेंटर मेरा जमशेदपुर दिया था मैम। जमशेदपुर। क्यों लग रहा है इंटरनेट बंद होने के बावजूद इस बार भी पेपर लीक हो गया? ये मैम देखिए, एक तो पेपर लीक हुआ है ठीक है। उसके अलावा मैम क्या हुआ, मैथ का क्वेश्चन फिर पहले से ही मतलब पूरा थोक भाव में, जैसे कि मैथ का 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन CGL 2022 से डाला गया है। रीजनिंग का 20 का 20 2019 से डाला गया है। कंप्यूटर IBPS जो एग्जाम होता है उसमें डाला गया है। और पेपर 1 UPSC CSET 2019 का पूरा डाल दिया गया है। मतलब आपको लग रहा है जानबूझ के जो सिलेबस है रिपीट किया गया, क्वेश्चंस रिपीट किया गया है? इसलिए किया गया है कि ताकि जो भी जिसको जो पैसा देकर बेचना होगा उसको बता देगा तुम वहाँ से ये पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम क्वालिफाई कर जाएगा। उन विद्यार्थियों का क्या जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका हालत बहुत खराब है मैम। हालत इतना खराब है कि घर वाला तो बोल रहा है कि बेटा पढ़ रहा है, लड़का पढ़ भी रहा है, ठीक है। आप कितनों में पढ़ लीजिएगा मैम, कितना भी पढ़ लीजिए, पर पूरा नहीं होता है। सिर्फ यहाँ तक कि UPSC का भी जो कटअप जाता है 50% जाता है, ठीक है। कितनों भी पढ़ लीजिए 60%, पर वो जो 1 नाइट स्टडी करता है, एक रात में जो पढ़ लेता है, पूरा क्वेश्चन रट के जा रहा है मैम, ठीक है। उसे तो हम लोग नहीं सकेंगे मैम। या जो उसको पहले से पता चल गया कि वहाँ से तुम पढ़ लेना, उसके बाद चला जाएगा, तो कहाँ से हो पाएगा बताइए? अच्छा, आपको लगता है चुनाव सर पर और हेमंत सरकार इतनी बड़ी गलती कर सकता है? अब देखिए, अब हेमंत सोरेन से गलती हुई है या कहाँ से गलती हुई है, पर लीक तो हुआ है मैम, हम लोग के साथ बहुत हुआ। हाँ, क्या चाह रहे, फिर से रद्द हो जाए? वही तो चाहेंगे मैम। कहा कि आज से नहीं, हम 2019 में ही फॉर्म भरे थे, 2019 से ही तैयारी करें इसका। अब सोच लीजिए कि 5 साल हो गया, अब फिर उम्मीद था, पर क्या कीजिएगा, अब तो उम्मीद भी नहीं लग रहा। चलिए, निराशा है सारे विद्यार्थियों में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रांची में ही रहते हैं। रांची में ही रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर से पेपर लीक हुआ है? हाँ, अगर पेपर लीक नहीं होता तो इतना लोग क्यों आते मैम? पेपर लीक हुआ है तभी सारे कोई यहाँ पे बोलने आए हैं। और कैंसिल होना चाहिए। CBI एक्चुअली में कैंसिल होने से पहले CBI जांच होना ये 20वीं बार रद्द होगा, यानी कि एग्जाम रुकेगा। हाँ, 8 साल 2016 से फॉर्म भरते, हम 2020 में फॉर्म भरे थे। अच्छा। और आज 4 साल के बाद भी यही हाल देख रहे हैं। मतलब झारखंड में, अरे भैया, झारखंड
झारखंड में रह के झारखंड की तैयारी छोड़ के बाकी दुनिया का हर कोना का तैयारी कर सकते हैं, बस झारखंड सीजीएल का तैयारी नहीं करना चाहिए। इससे यही सीखने को मिलता है कि हम झारखंड में झारखंड का क्या निराश है? ऑफ कोर्स मैम, निराश है तभी तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी 3 बजे से खड़े हुए, अभी 4:30 बज गया है। पर इंटरनेट सेवा बंद करा दी गई थी इस बार। अगर इंटरनेट सेवा 4 बजे से बंद हो रहा है और 1:30 बजे तक हुआ, अगर इंटरनेट सेवा केवल आज तक कितना एग्जाम हुआ है जिसमें इंटरनेट सेवा बंद हुआ है? इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, फिर हो गया आपका कैट हो गया, तो वो सब में इंटरनेट सेवा बंद क्यों नहीं होता है? इंटरनेट सेवा इसमें बंद हुआ है क्योंकि आदमी लोग जो अभी वायरल हो रहा है वो चीज़ उस समय ना हो। ये चीज़ इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी को, 28 जनवरी को जो पेपर लीक हुआ, जो 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ, तो 4 फरवरी से पहले ही स्टूडेंट लोग जेएसएससी ऑफिस के पास आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे कारण क्या हुआ कि 4 फरवरी को कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। तो सरकार की ये साजिश थी कि दोनों दिन लगातार एग्ज़ाम ले लेते हैं और दोनों दिन इंटरनेट बंद कर देते हैं, ना होगा आंदोलन और ना होगा कोई किचकिच। और अभी इलेक्शन अभी आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगा। अगर अभी आंदोलन नहीं होगा तो आचार संहिता में वैसे भी आंदोलन नहीं होगा, तो उस समय फिर क्या करेंगे? अगर अभी सिंपल सी बात है, अगर सरकार को लग रही है कि वो फेयर एग्जाम करवाए हैं तो सीबीआई जांच करने के लिए बोले। चलिए कुछ और विद्यार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार भी रद्द हो के रहेगा ये सीजीएल एग्जाम? देखिए रद्द तो होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग इतना मजबूर करेंगे सरकार को कि रद्द करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बृहद पैमाने पे बोल सकते हैं कि आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना धांधली, बाप रे, हम तो सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं, आपसे हो ही नहीं पाएगा। मतलब बताइए कि कितना 17-18 बार क्या हो रहा है ये सब, हर 19 बार सब एग्जाम में। मतलब और ऐसा नहीं कि सीजीएल का बात है, और सारा एग्जाम है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा स्टूडेंट मतलब नहीं था, इसीलिए वो सब बाहर नहीं आ पाया है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोले, अब कुछ बोलने लायक छोड़े नहीं है। अब मेरा जब एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से पहले ही कॉल आ रहा था फ्रेंड सबका कि भैया मतलब जो है इतना पैसा लग रहा है, 25 लाख लग रहा है, 25 लाख 30 लाख ऐसे लग रहा है। अब हम लोग कहाँ पाएंगे पैसा? 25 मुश्किल से तो इधर उधर से लेके एग्जाम देने गए हम लोग। कहाँ था सेंटर? मेरा सेंटर जमशेदपुर दिया हुआ था, पैसा नहीं था, फ्रेंड से पैसा मांगे फिर एग्जाम देने गए हैं। और यहाँ रेट लग रहा है 25-30 का। 25-30 लाख लग रहा है, बताइए कहाँ से कोई दे पाएगा? उसमें ही बोला जा रहा था कि इस बार 2 पेपर दिया जा रहा है, पेपर 1 दिया जा रहा है, पेपर 3 दिया जा रहा है, पेपर 2 नहीं दिया जा रहा है, ऐसे करके। उसके बाद हम लोग को लग रहा था कि बस ऐसे इस बार तो इतना सारा, मतलब जैसे सर मतलब सरकार ये क्या बोलते हैं जो भी लॉ बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जब वहाँ गए उसके बाद अभी जो पता चल रहा है उससे तो बस रोना ही है, और क्या बोल सकते हैं। क्योंकि और जानबूझ के कैसा किया गया, क्योंकि 2 पेपर लीक हुआ था, इसलिए जो लैंग्वेज पेपर था उसको जानबूझ के ईजी कर दिया गया है, क्योंकि जो सेटर है, जो सेटिंग करवाया है, वो भी इजीली उसमें स्कोर कर पाए। लेकिन इस बार तो थी, विद्यार्थियों जब एग्जाम देने गए तब हमने बातचीत की थी, तब वो कह रहे थे कि बहुत टाइट व्यवस्था है। नहीं, हम लोग को भी वही लगा था ना कि जिस जैसे चल रहा था कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, और एक्चुअली अब पता चल रहा है कि जो इंटरनेट बंद किया गया है वो ऐसे मतलब पेपर लीक को रोकने के लिए नहीं किया गया था, जो पेपर लीक हो गया है उस चीज को रोकने के लिए किया गया था कि बात वायरल ना हो। हाँ, बस यही चीज के लिए किया गया था इंटरनेट बंद। क्या चाह रहे हैं आप? बस यही चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम के ये नोटिफिकेशन ही कैंसिल होना चाहिए, फिर से आगे जो गवर्नमेंट आएगा वो उसमें वो एग्जाम अच्छे से मतलब जैसे लेने होंगे वो लेंगे। कौन सी गवर्नमेंट चाहिए भैया, कौन सी गवर्नमेंट? आप तो इस गवर्नमेंट को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहा है। कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, एकदम खुल के बोलिए। गवर्नमेंट जो भी आए, लेकिन ये गवर्नमेंट ना आए, बस यही है। सरकार नहीं आए हेमंत सरकार, सबका लाइफ बर्बाद करके रख दिया है। कोई ऐसा स्टूडेंट, हम ही लोग जैसा स्टूडेंट है, एक्चुअली हम लोग स्पेशल झारखंड का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अदर एग्जाम का प्रिपरेशन करके हम लोग जॉब नहीं ले सकते थे, बट एक्चुअली अभी कंपटीशन ऐसा है कि कोई एक चीज़ को टारगेट करना होता है। तो हम ही लोग ये सोच के सीजीएल की तैयारी कर रहे थे कि चलो इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम, मतलब क्या बोलते हैं कि इस बार कैंसिल हुआ तो हो सकता है अगली बार फेयर हो जाए, इसलिए यार स्पेशली इसी में हम लोग टाइम दिए हैं आज तक, मतलब जितना भी ये किए हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वालों का रिएक्शन क्या बोले, अब बार बार यही होता है तो घर वाला भी परेशान है, और अब मतलब कुछ बोल नहीं सकते, अजीब सा फीलिंग होता है घर जाने के बाद भी, कि इतना टाइम हो गया है। विद्यार्थी है, निराशा इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो विज्ञापन आया था ये साल 2016 का विज्ञापन था। देखिए कितने साल बीत गए, 19 बार यह एग्ज़ाम टल चुका है। किसी तरीके से लग रहा था कि इस बार नेट जो इंटरनेट सेवा है वो बंद करा दी गई है, तो शायद इस बार सफलतापूर्वक एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन विद्यार्थी जो है इस इंटरनेट सेवा को बंद कराने को ही पेपर लीक का एक
मतलब एक साथी बता रहे हैं कि पेपर लीक करवाने के लिए ही इंटरनेट सेवा बंद करवा दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर जो विद्यार्थी है बार बार यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बार की भी जो परीक्षा है वो बंद होनी चाहिए, यानी कि रद्द होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या करती है, क्या एक्सेप्ट करेगी कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन सबूतों के साथ विद्यार्थी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। देखते हैं अब हेमंत सरकार इस पर अपना क्या रवैया देती है, क्या जवाब देती है। हम हैं बापू वाटिका के पास, कोशिश करेंगे और विद्यार्थियों से बातचीत करने की, सबूत खंगालने की। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।